जो पर्यटन की सुविधा का वादा था वो विकसित हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये स्थिति है। हमने लोगों से बात की, तकरीबन आधा दर्जन लोगों से बात की, और लोग कमोवेश यही कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार को जिन तरह की सुविधाओं को मुहैया करवाना चाहिए था, जिससे ये इलाका आबाद हो सकता था, यहाँ पे आम लोगों को रोजगार मुहैया हो सकता था, वो रोजगार ना मिला, ना इस इलाके की तस्वीर बदली। विकास कहाँ, कुछ है विकास बहुत ज्यों के त्यों पहले था। पहले घूमने लायक था, एक कॉलोनी, एक चमन था। आज झाड़ लगा है, उसमें अटारा बैठा है, आप सांप बैठे हुए हैं उसमें। चलें आप दिखा दें। डिसल्टिंग नहीं हो रही है तो पर्यटन के विकास का मुद्दा ही छोड़ दिया जाए फिर तो। पर्यटन का तो अलग मसला है, वो अभी सुनने में आया था। पर्यटन का तो अलग, आप देख रहे हालत बस से बदतर है यहाँ। बस से बदतर है। वो जो सिंचाई उचाई होती थी, किसान खुशहाल रहते थे, पानी मिल जाता था उनको खेती के लिए। आज वो 20 साल पहले काफी अच्छा था हमारा डैम। 20 साल पहले अच्छा लग रहा था, लोग आते थे जाते थे। 20 साल बाद विकास क्या वो सब कभी ये मुद्दा बना कि पर्यटन का विकास हो यहाँ पर? बिल्कुल मुद्दा था। ये देख लीजिए, ये हुआ था, ये सब थोड़ा बहुत हुआ था। मैं इस वक्त जिस बंधे पर खड़ा हूँ उसी तरह से बलरामपुर जिले में तकरीबन आधा दर्जन बंधे हैं। इसी के साथ सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसमें 450 वर्ग किलोमीटर में उसकी फैलाहट है। तमाम तरह के जंगली जानवरों से आबाद ये क्षेत्र आज तक इको पर्यटन की दृष्टि से न केवल अछूता रहा है, बल्कि सरकारों द्वारा यहाँ पर काम बिल्कुल सिफर किया गया है। तमाम बार हो हल्ला हुआ कि चित्तौड़गढ़ बांध समेत अन्य बांधों को पर्यटन केंद्र का दर्जा दिया जाएगा। वहां पर पर्यटन की जन सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे न केवल आम लोगों को रोजगार मिल सकेगा, बल्कि इस क्षेत्र की जो आबादी है उसको अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले जो आसपास के गांव हैं, वहां पर तेंदुए और जंगली जानवरों के बढ़ते हमले भी इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि सरकार कहीं ध्यान दे रही होती तो कम से कम इन ग्रामीणों की परेशानियां कम हो जाती। मैं इस वक्त बलरामपुर के भगवानपुर इलाके में हूं। ये गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर उपचुनाव के साथ साथ श्रावस्ती लोकसभा सीट के लिए चुनाव भी हो रहा है। गठबंधन और भाजपा से प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में हैं, और आज हम इस जनता जनार्दन से ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए इनकी सरकारों ने कितना काम किया, इनके नेताओं ने कितना काम किया, जिनको ये चुनकर सदन भेजते हैं, संसद भेजते हैं, विधायक बनाते हैं और तमाम चीजें करते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे और इन सब से इनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? साहब खान। साहब भाई बताइए, कितना अच्छा इलाका है आपका, यहाँ पे पर्यटन की बड़ी अच्छी सुविधा हो सकती थी। कभी किसी सरकारी आदमी ने, जिलाधिकारी ने या सांसद विधायक ने या कोई सरकार ने सोचा? नहीं, कुछ नहीं सोचा। क्या आप थोड़ा सा क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं? हाँ, हमारा क्षेत्र अच्छा है, लेकिन कोई कुछ नहीं किया इस बारे में। विकास कुछ नहीं हुआ। कभी मुद्दा नहीं बन सका कि पर्यटन का विकास हो यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं मुद्दा बना। मुद्दे क्या होते हैं आप लोगों के लिए फिर? नेताओं के लिए, आपके नेताओं के मुद्दे होते हैं हर चीज अच्छा हो। अच्छा कभी नहीं हुआ। समस्या बनी रही शुरू से लेके अंत तक। क्या नाम है आपका? मेहताब आलम। मेहताब भाई बताइए कि क्या पर्यटन कभी आप लोगों के लिए मुद्दा बन सका? मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ और इतना खूबसूरत सा इलाका है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा अगर पीछे दिखा पाए तो दिखाएं कि यहाँ पर जहाँ पर पानी से लबालब होना चाहिए इस पूरे इलाके को, वहां पर भैंस और गायें चल रही हैं, और इसके डिसल्टिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी डिसल्टिंग नहीं हो पाती है। क्या कारण है, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये तो बड़ी बात है। लेकिन आप बताइए कि क्या इस तरह से अगर पर्यटन का विकास किया जाता है तो आपके क्षेत्र में कितनी अच्छी सुविधाएं होती है और क्या क्या लाभ मिल पाता है? यहाँ भैया कोई देखभाल नहीं करने वाला है। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई प्रयास, कोई काम कुछ नहीं होता है। नहीं, नेता तो आप लोग चुनते ही है ना, जैसे आप लोग सांसद चुनेंगे, विधायक चुनेंगे, तो क्या लगता है कि इन लोगों ने कभी इसको इको पर्यटन के लिए काम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। इतने दिन से ग्राम गैसी क्षेत्र में इतने दिन से कोई सब हर कोई विधायक हुआ, MP हुआ, कोई कुछ नहीं किया।
और जंगल का तो इलाका हाँ। आपके और तुलसीपुर में ही आता है ना जैसे? वन विभाग कोई काम करता है, ना इरिगेशन विभाग कोई काम करता है, बस ऐसे पड़ा है, देख लीजिए आप क्या हालत है। हम्म। ये सब टूट रहा एकदम है। पूरा डैमेज है, सब टूट रहा है। हम्म। इस देखिए ये बैठ गया है। हाँ, अगर ये तो ऊपर वाले का वो है कि बंधा वो हो गया है, बारिश कम हो रही है, नहीं तो ये सब बह जाता। ध्वस्त हो जाता। कभी इसकी डिसिल्टिंग नहीं होती, कभी कोई पर्यटन का अरे आप आगे जाइए, देख लीजिए क्या हाल है बंधे का। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। इतना 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 गड्ढा है, कटा हुआ है कटा पूरा। तो बारिश हो जाए ढंकी तो जो है हाँ, ढंकी हो जाए तो नहीं बचेगा। तो गांव में भी संकट आ जाएगा। आप बिल्कुल लोगों बिल्कुल बिल्कुल को। अच्छा, आप लोगों के लिए कभी ये मुद्दा बना कि पर्यटन का विकास हो यहाँ पर? बिल्कुल मुद्दा था। ये देख लीजिए, ये हुआ था, ये सब थोड़ा बहुत हुआ था, सब गायब हो गया देख रेख के अभाव में। और कोई भैया कोई देखने, जब आप ये इरिगेशन का ये देख लीजिए, कॉलोनी खंडहर है। जबकि इसे अगर चाहते तो बढ़िया गेस्ट हाउस बना सब, सकते हैं। हाँ, सब यहाँ सोफा था, सब उठा ले गए, कर्मचारी जो यहाँ रहता था सब गायब हो गया। गायब हो गया। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ जी, आपका? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, बताइए कि आपके इलाके में तो बहुत अच्छा आपके यहाँ तो सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य भी है, तमाम बंधे पड़ते हैं। आपके गैसड़ी विधानसभा में ही हमें लगता है कि 4 से 5 बंधे हैं। तो क्या कभी ऐसा विकास हो पाया आप लोगों का जिससे जो है पर्यटन की दृष्टिगत आप लोगों को अच्छा फायदा मिल सके? जी, यहाँ 20 साल पहले काफी अच्छा था हमारा डैम। 20 साल पहले अच्छा लग रहा था, लोग आते थे जाते थे। 20 साल बाद विकास क्या, वो सब खत्म होता गया। यहाँ तो ना कोई इरिगेशन विभाग का कोई अधिकारी यहाँ रहता है। पहले रहते थे, साफ सफाई होती थी, बेलदार रहते थे, काम करते थे, पूरा बंधा साफ सुथरा, देख रेख सारी चीजें होती थी। मैं अपनी बात बताऊं, 1 साल पहले से मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। ये नहर जो है कम से कम 2000 एकड़ की सिंचाई करता है। डैम 2000 एकड़ की हमारे क्षेत्र में सिंचाई करता है। 2-3 पुल टूट जाने से 1.5-2 साल से वो पुल टूटा हुआ है। 3 पुल टूट जाने से करीबन 3-4 बार हम लोगों ने एक्सीएन के पास फोन किया या जेई के पास फोन किया। बस आश्वासन देते हैं कि बस भैया हो जाएगा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। सिंचाई बिल्कुल भी नहीं रही, फसल इस वक्त नष्ट हो रहा है और डैम की सफाई ना होने के कारण डैम में पानी कम रहता है। डैम में पानी कम रहता है। कम रहता है। अगर सफाई हो जाए, डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। तो डिसिल्टिंग नहीं हो रही है तो पर्यटन के विकास का मुद्दा ही छोड़ दिया जाए फिर तो। पर्यटन का तो अलग मसला है, वो अभी सुनने में आया था। पर्यटन का तो अलग, आप देख रहे हालत बस से बदतर है यहाँ। बस से बदतर है। वो जो सिंचाई उचाई होती थी, किसान खुशहाल रहते थे, पानी मिल जाता था उनको खेती के लिए, आज वो भी चला गया। वो भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वो भी नहीं हो पा रहा है। किसान आते हैं पानी के लिए, डैम देखते हैं, चले जाते हैं मुंह लटका के। इतनी बुरी हालत है हमारे क्षेत्र की, जो कि 15-20 साल पहले इतनी अच्छी हालत होती थी कि पानी के लिए कोई तरसता नहीं था। यहाँ से विधायक डॉक्टर एसपी यादव रहे, वो तो जंतु विज्ञान मंत्री भी रहे, फिर और तमाम विभागों के मंत्री रहे वो। तो उन्होंने क्या कभी वादा नहीं किया आप लोगों से कि इसको इको पर्यटन के दृष्टिगत हम लोग? सब वादे किए जाते हैं लेकिन कोई उस पे नहीं, दोबारा देखने कोई नहीं आता है। हमारे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद, ये हमारे चचा हैं, 3 बार एप्लीकेशन पड़ा पुल के लिए। मैं आपको पुल भी दिखा दूंगा। वो पानी नहर 2 तरफ जाती है, दोनों पुल टूटा हुआ है। अब उस पुल टूटने की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है, कभी बैलगाड़ी गिर जाती है, कभी कुछ गिर जाता है, इतनी ज्यादा दिक्कत होती है। और 1.5 साल से वो पुल के लिए वादा कर रहे हैं कर्मचारी। गवर्नमेंट जब से बना तब तक 2 साल से 1.5 साल से वो कह रहे हैं बनाने के लिए, और भैया काम नहीं हो पा रहा है कोई, और बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, आप लोग शिकायत करते होंगे अधिकारियों से, नेताओं से, तो सुनवाई होती है कि नहीं? कोई सुनवाई नहीं होती है भैया। यहाँ फिलहाल तो यहाँ पहले कोई मुंसीमेट रहता था इरिगेशन वालों का, वो भी चला गया। आज इतनी बुरी हालत है कि कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं। पहले तो इसकी साफ सफाई होती थी, साफ सुथरा लगता था, अच्छा लगता था। अच्छा, यहाँ पे पर्यटक आते होंगे, लोग आते होंगे, तो उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती होगी तो मायूस होकर चले? बिल्कुल मायूस होके। पहले वो आते थे, खुश होते थे, अब वो आते हैं मायूस होके जाते हैं कि भैया ये तो बंदे की बहुत बुरी हालत हो गई है। गाय और बकरियां देख के चले जाते हैं। गाय और बकरियां घूम रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? महबूब खान। महबूब खान साहब, बताइए कि आप तो बहुत दिन से इसको देख रहे होंगे, जब से अब बना होगा तब से आप इसे देख रहे हैं। क्या
जो सरकारों ने वादा किया कि इस क्षेत्र को इको पर्यटन में जो है हम अग्रणी बनाएंगे, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में तमाम तरह की सुविधाएं विकसित की जाएंगी और ये इलाका तो सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में ही आता है, तो क्या लगता है कितना विकास हुआ कितना नहीं? विकास कहाँ, कुछ नहीं विकास हुआ। हम्म। ज्यों के त्यों पहले था ये, पहले घूमने लायक था, एक कॉलोनी, एक चमन था, आज झाड़ लगा है उसमें, खटारा बैठा है, आप सांप बैठे हुए हैं उसमें। चलें आप दिखा दें हम। मतलब पहले अच्छा था, पहले तो जब सरकारें वादा नहीं करती थी पर्यटन की सुविधाएं विकसित करेंगी तब अच्छा था, आज तमाम वादे भी हो रहे हैं तब भी खराब है जी। अब सारी बात छोड़ के हम यहाँ आ जाए सर कि जब से ये गवर्नमेंट बना हमें लोगों का नहर से पानी गुल खोल देते हैं, मिल जाता रहा, अपने आप खेत में जाता रहा। और जब से ये गवर्नमेंट बना ये पास JCB वहाँ चलाई दी, लेबर के बजाय जहाँ लेबर काम रहा वहाँ JCB चला दी, पानी इतना नीचे हो जाता है और गुल यहाँ लगा है। ये पहले ये सुविधा विकसित की गई थी कि गुल लगा दिया गया था, पतला पतला पाइप लगा जी 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 हाँ, अपने आप। अब आज पंपिंग लगाओ, पाइप लगाओ 2000 फुट। बंधे को अच्छा करने की जगह पे और खराब की एक उठाए लेके कर्मचारी अधिकारी होते तो अब अधिकारी से बताए कि आप ही लोग ढोए हो, अब नहीं ढोए झाड़ होएगा कॉलोनी। हाँ, मतलब सुविधाएं विकसित करने की जगह पे सुविधाओं का जो है वो किया गया जी, खराब किया गया। क्या नाम हुआ आपका? राम मिलन भाई, बताइए कि आपके क्षेत्र में पर्यटन की बड़ी अच्छी सुविधा हो सकती है, सरकार ने कभी इस पे ध्यान दिया? कुछ नहीं। विधायक लोग जी जाते साल भर, 7 साल के बाद आए हैं, अब वोट मांगे। कौन वोट मांगने आया आपसे? कौन वोट? अरे सब वोट मांगे होते हैं, और कौन वोट मांगे होते? तो नेता लोगों से आप लोग कहते नहीं कि हमारा इलाका यहाँ पे रोजगार पैदा हो? वाले सब मक्कार हैं, समझे हो? हाँ, बीजेपी वाले सब मक्कार हैं। नहीं, बीजेपी और मैं भाजपा की या सपा की बात नहीं कर रहा, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ कि आपके यहाँ तो तमाम नेता, खाली राम सरयू और वर्मा हमारे यहाँ सैफन के बजाय पुल पाइप लगवाए थे ना, बाकी कोई नेता यहाँ आवाना आया नहीं आया। विधायक जी वर्तमान 5 साल राम शिरोमणि वर्मा ने ही क्या जो है इसको इको पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए कोई तो सत्ते में है नहीं तो क्या करते? नहीं, वो पर्यावरण मंत्रालय का एक वो होता है, समिति होती है। सुनिए सत्ता में नहीं है तो क्या कर सकते हैं बताइए? हाँ, तो हम मोदी योगी हैं तो हम उनके कुछ चल पाई? पुल भी नहीं बन पा रहा है, यहाँ पुल तक नहीं बना हुआ, कुछ नहीं। तो इस इलाके में टूटा है। अब वोट मांगे आवत है, सैलू भैया 7 साल में घूम के आए हैं। हाँ, वोट मांगे। शैलू से पहले नहीं आए आप लोग? हाँ, कुछ नहीं, जीत गए तब से आए हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप। हाँ, और वोट मांगे आवत है, वोट पहिए में कुछ न पहिए यहाँ से। आप लोगों के लिए जो पर्यटन की सुविधा का वादा था वो विकसित हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये स्थिति है। हमने लोगों से बात की, तकरीबन आधा दर्जन लोगों से बात की और लोग कमोवेश यही कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार को जिन तरह की सुविधाओं को मुहैया करवाना चाहिए था, जिससे ये इलाका आबाद हो सकता था, यहाँ पे आम लोगों को रोजगार मुहैया हो सकता था, वो रोजगार ना मिला, ना इस इलाके की तस्वीर बदली। 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार है और 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तमाम तरह के वो वादे करते हैं और अपने देश में घूम घूम कर लोगों को ये बताते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे शानदार डेस्टिनेशन है, लेकिन बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे जगहों पर सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जैसी अनोखा जंगल होने के बावजूद भी यहाँ पर इको पर्यटन का नाम मात्र भी नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से अगर इस जिले की बात की जाए तो यहाँ पर देवीपाटन शक्तिपीठ को तो विकसित किया गया है क्योंकि वो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन अन्य किसी भी जगह को देख लिया जाए, चाहे वो जंगल का इलाका हो, चाहे वो इस तरह के बांध हो, चाहे वो किसी भी तरह की जंगल सफारी करने की बात हो, वो अभी भी अविकसित है। जंगल विभाग काम करवाता है और हर बरसात में वो खराब हो जाता है, लेकिन जब इको पर्यटन की बात आती है तो ये जिला सिफर नजर आता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।